नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार। आज मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव जी से ये जानने के लिए किसान भाइयों की तरफ से आया हूँ कि राई सरसों की वैज्ञानिक खेती किसान भाई कैसे करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ हो। सर नमस्कार किसान भाइयों। हमारे क्षेत्र में पहले आज से 25 साल पहले भारत का सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश करता था। विगत 20 वर्षों में हमारी जो क्षेत्रफल है सरसों के में उत्पादन क्षेत्र में उसमें काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास ये है कि सरसों हमारे किसान अधिक से अधिक लगावें। और सबसे पहले बात ये आती है कि हमारे किसान सरसों क्यों लगाएं, क्योंकि क्या उनको उससे लाभ मिलेगा। सबसे प्रथम ये सवाल आता है, क्योंकि किसान जो है कोई भी धान और गेहूं को की खेती को छोड़ करके सरसों के लिए क्यों अग्रसर हो। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे इस पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्ण उत्तर प्रदेश में ही कि हमारे संसाधन स्रोत घटते जा रहे हैं। जल का अभाव है, वर्षा भी समय से नहीं हो रही है। तो एक सरसों एकमात्र ऐसी फसल है जो कि काफ़ी क्लाइमेट के लिए रिज़िलिएंट है। अगर सूखा पड़ता है या बारिश फेल होती है तो हमारा किसान जो है वो सरसों को लगा सकता है। ये ऐसी फसल है जिसमें कि पानी की मात्रा की जो लगता है वो मात्र 2 इरिगेशन जो है पूरे इनके फसल भर में लगता है, जबकि उसी जगह आप धान या गेहूं देखिए तो काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और हमारे उसमें स्रोत घटते जा रहे हैं। दूसरा, आजकल ऐसी किस्में आ गई हैं जो कि 120 से 135 दिन के भीतर ही आपकी कटाई हो जाती है। अगर समय से बुआई की जाए तो हमारा किसान जो है 2 से 3 फसल और ले सकता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर जैसे हमारा धान कट जाता है और अगर ये हमारा अक्टूबर नवंबर के बीच में कट जाता है तो तुरंत अगर हमारा किसान सरसों की बिजाई कर देता है। आजकल सरफेस सीडिंग की भी तकनीक आ चुकी है। अगर सरफेस सीडिंग से या समय से बुआई कर देता है, अगर 31 अक्टूबर या नवंबर के प्रथम सप्ताह में कर देता है तो उसके फसल जो है वह उसकी कटाई फरवरी मध्य तक पूरी हो जाती है। और दूसरी फसल यह मूंग या सब्जी में आपका कोई लोबिया और कई सब्जी हैं जो ले सकता है, प्याज भी ले सकता है। हमारे जो यहाँ मिर्ज़ापुर के किसान हैं जो प्याज लगाते हैं वो जो है उसमें प्याज लगाते हैं। इसके अलावा जो है सब्जियों में जो है आप जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जी हैं जो जिनका ट्रांसप्लांटिंग जो है फरवरी के आखिर में होता है उसको आप लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं। तो आप जो है ये जो आप धान और गेहूं ही एक फसल चक्र में पाते थे, आप जो है एक और फसल को उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं, उसमें स्थापित कर सकते हैं। और इससे जो है देखिए किसानों की आय को दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ज़मीन तो किसान का बढ़ेगा नहीं, तो किसान कैसे अपनी आय को दूना कर सकता है, तो ये सरसों के माध्यम से कर सकता है, जिसमें कि अल्पकालीन सरसों या मध्यमकालीन सरसों लगा करके वो फरवरी और मार्च के भीतर ही उसकी कटाई कर सकता है और एक जायद की फसल भी ले सकता है, जिसमें सब्जी और दलहन फसल आती है, जिसमें मूंग है, उड़द है और इसके अलावे जो है सब्जियां हैं और फूल की भी खेती आजकल हमारे राजा तालाब क्षेत्र में कर रहे हैं किसान। तो सरसों के बाद के कोई फूल की भी खेती कर सकते हैं। तो ये एक कारण ये हुआ कि किसान की आय हमको अगर बढ़ानी है तो हमें सरसों को एक माध्यम बनाना
आवश्यक है। और इससे न कि हमारी देश में आपको पता है कि 70,000 करोड़ रुपए का तिलहन का आयात करना पड़ता है, और जिसमें कि हम और इससे हमारे आर्थिक व्यवस्था पे काफ़ी बोझ पड़ता है जब हम किसी तिलहन को आयात करते हैं। तो 70,000 करोड़ तो एक काफ़ी बड़ी धनराशि होती है, और अगर हम इसको अपनी स्वतः पूर्ण कर लें तो हमारे देश पे जो है आर्थिक बोझ वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसमें जो आयातित भी करते हैं वो हम कोई अच्छे तेल का आयात नहीं करते हैं, उसमें पामोलिन का आयात करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। और ऐसे उसमें जो है हमारा सरसों एक बहुत ही अच्छा एक अवयव के रूप में उभर के आता है कि हम उससे किसानी की आय भी दूनी कर सकते हैं, अपने देश की आर्थिक बोझ को भी कम कर सकते हैं, और अपनी ज़रूरत जो तिलहन की ज़रूरत है वो भी हम पूरा कर सकते हैं। तो ये तो दो हो गई। और तीसरा जो हो गया कि हमारा जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ है, और इसमें हम अगर अल्पकालीन सरसों की बहुत किस्में और जो समय से बिजाई की काफ़ी किस्में आ चुकी हैं, जो हमारे पूर्व पहले नहीं थीं वो भी आ चुकी हैं। तो उनको हम अगर प्रयोग करें, ऐसे किस्मों का चुनाव करें, तो हम जो है काफ़ी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और हमारे किसान, आपको ये बात जानकर काफ़ी हर्ष होगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय और हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग, ये दोनों जो है मिल करके काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और विगत कुछ वर्षों में हमारा सरसों का क्षेत्रफल बढ़ा है। और हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 2-3 प्रजातियां जो कि हमारी सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में है, उनकी मैं 2014 से आज तक उनका प्रयोग कर रहा हूं। तो जिसमें कि अगेती किस्म है, जैसे गिरिराज, काफ़ी व्यापक रूप में किसानों ने इसको सराहा है, इन्होंने लगाया है और अभी भी लगा रहे हैं। आज की तारीख में मैंने लगभग 200 किसानों को गिरिराज की किस्म और एक पछेती बिजाई के लिए NRCHB 101, ये भी किस्म जो है सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर के द्वारा दी गई हुई है, और उसकी जो है यहाँ पे पछेती बिजाई के लिए संस्तुति की गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इसकी भी काफ़ी मांग है, जो हमारे किसान भाई ये लगा रहे हैं। धान कटने के बाद, क्योंकि उनका नवंबर हो जाता है, तो वो बाद में उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो NRCHB 101 है, और इसके अलावा RS 749 भी एक किस्म है जो समय से बिजाई के लिए है। हमारे राजा तालाब और इस क्षेत्र में मिर्ज़ा मुराद, राजा तालाब और इस क्षेत्र में जो है काफ़ी लगा रहे हैं। बच्छाओं और नारायणपुर एरिया में काफ़ी ये लगा हुआ है, और कम से कम हमारे 150 किसान जो है इन क्षेत्रों में लगाए हैं। इसके अलावा सैदपुर, गाजीपुर में भी काफ़ी है, और जौनपुर में भी काफ़ी लगा हुआ है। इसमें और जो हम आपको बात बताना चाहेंगे वो ये है कि आपकी खाद का स्रोत क्या होना चाहिए। खाद जो है जनरली हमारे किसान भाई लगाते हैं DAP, यूरिया और पोटास के माध्यम से खाद देते हैं। इसमें जो है हमें सल्फर जो है हमारे सरसों में काफ़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, जिससे कि तेल का मात्रा बढ़ जाए। सरसों की उपज तो बढ़े, लेकिन साथ में साथ तेल की भी मात्रा बढ़े। तो तेल की मात्रा अगर हम सल्फर किसी माध्यम से डालते हैं, जैसे आजकल आ रहा है जिप्सम आ रहा है, जिप्सम भी डाल लें। और अगर कुछ ना हो तो आप अगर सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से फास्फोरस DAP के अलावे सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से देते हैं, तो उसमें हमारा 13% सल्फर होता है, और वो हमारे इसके लिए उपयुक्त होता है। तो ये हमारा जो है ये है। और बिजाई का समय जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। अगर आप बिजाई कर लेते हैं तो सरसों की अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। हमारे किसान जो है वो कम से कम 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर का उपज प्राप्त कर रहे हैं
ये किस्में और जो हमारी खाद है, और अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप पेंडिमेथिलिन का छिड़काव कर लेते हैं तो खरपतवार से कम 20 से 25 दिन तक आपका नियंत्रण हो जाता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, अगर आपके और कोई सवाल हैं तो कमेंट में दीजिएगा, ताकि डॉक्टर साहब से मैं फिर से कुछ जानकारी लेकर के आपको दूंगा। धन्यवाद।